नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिवान लोकसभा चुनाव का हाल। सिवान से वर्तमान में जदयू की कविता सिंह सांसद हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को, जो राजद की उम्मीदवार थी, उन्हें चुनाव हराया था। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में राजद को वहां हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उस सीट से 2009 में ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते, जो निर्दलीय थे, और उन्होंने वहां से उस समय के सांसद रहे शहाबुद्दीन को मात दे दी। उसके बाद फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने हिना साहब को हरा दिया। लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदली, जदयू भाजपा साथ में आ गई और गठबंधन में ये सीट जदयू के खाते में चली गई और ऐसे में जदयू ने ये सीट अपने दरौदा से जदयू विधायक, महिला नेत्री और सिवान के चर्चित चेहरे अजय सिंह की धर्मपत्नी कविता सिंह को यह सीट दी और कविता सिंह यहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गई। अब सवाल है 2024 में क्या होगा, जब जदयू और राजद का गठबंधन है, यानी कि जिस हिना साहब को कविता सिंह ने चुनाव हराया, अब वो दोनों महिलाएं, दोनों प्रतिद्वंदी एक ही गठबंधन में हैं। ऐसे में तो ये सवाल आपके भी ध्यान में उठ रहा होगा कि कविता सिंह और हिना साहब में किसका पलड़ा भारी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अभी की बात कर ले, हिना साहब और कविता सिंह दोनों दो धुरी पर हैं। भले राजनीतिक मजबूरियों के चलते एक गठबंधन में है, हिना साहब के साथ अल्पसंख्यक वोट है, साथ ही साथ वो तमाम लोग हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा शहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाई और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। दूसरी तरफ जदयू की निवर्तमान सांसद कविता सिंह के साथ उनके जातिगत वोटर हैं और सिवान में 2 खेमा चलता है, तो उस खेमे में अजय सिंह का खेमा लोकसभा चुनाव में जरूर मजबूत दिख रहा है। हालांकि हिना साहब को राजद से टिकट मिलेगा, इस बात पर संशय है और दूर दूर तक इसके आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। हिना साहब की जगह इसी सीट से टुन्ना जी पांडे, जो भाजपा के पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं और जिनके भाई बरहरिया से राजद के विधायक हैं, वो भी दावेदार हैं। हालांकि उनके पुत्र जो है लोजपा रामविलास में शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान भी डेरा डाल चुके हैं, हिना साहब को अपने खेमे में लाने के लिए डोरा डाल रहे हैं और लगातार सिवान जा रहे हैं और उनके नेता जा रहे हैं। अब बात करते हैं एनडीए खेमे में कि एनडीए खेमा से कौन कौन चेहरा है जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो चूंकि ओम प्रकाश यादव एक बार निर्दलीय, दूसरी बार भाजपा से चुनाव लड़े और तीसरी बार टिकट नहीं मिला, उसके बाद उन्हें विधानसभा का टिकट मिला 2020 में सिवान सदर से और चुनाव हार गए। अपने बेटे के लिए दरौदा से सीट चाहते थे ओम प्रकाश यादव, लेकिन खुद विधानसभा का चुनाव हार गए, तो पद और कद दोनों ही घट गया है। अब क्या होगा? ओम प्रकाश यादव की तैयारी है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव सिवान से लड़ लें, लेकिन उनके राह में कई सारे रोड़े हैं। मनोज सिंह पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं, वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सिवान से राजपूत चेहरा हैं और भाजपा ने उन्हें सहकारिता प्रकोष्ठ का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया है। मनोज सिंह के रिश्ते भाजपा के तमाम नेताओं से काफी बढ़िया है और मनोज सिंह सिवान से भाजपा के राजपूत किसी को उतारना हो तो मनोज सिंह एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव की दावेदारी यही समाप्त नहीं हो जाती है। मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और सिवान जिले के ही रहने वाले हैं। मंगल पांडे एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और चूंकि भाजपा तमाम जातियों का उचित प्रतिनिधित्व चाहती है, तो मंगल पांडे भी वहां से एनडीए का चेहरा हो सकते हैं। किंतु परंतु और संभावनाओं के खेल में अगर ये सीट लोजपा रामविलास के पास जाती है, तो टुन्ना पांडे या हिना साहब में से ही कोई एक चेहरा यहां से लोकसभा का प्रत्याशी होगा। जदयू राजद की तरफ से जो प्रबल दावेदार हैं, उसमें नंबर 1 की पोजीशन पर
सिवान की निवर्तमान सांसद कविता सिंह है, दूसरे नंबर पर हिना साहब हैं और तीसरे नंबर पर बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। अवध बिहारी चौधरी यादव समुदाय से आते हैं, काफी शांत मिजाज के राजनेता हैं, वरिष्ठ हैं और इनकी वरिष्ठता को देखते हुए बिहार विधानसभा का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सिवान का भाग्य भविष्य कैसे तय होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन सिवान में जीत की बुनियाद रखेगा। हालांकि दोनों खेमे में जिनका टिकट कटेगा भीतर घात करेंगे और इसका असर जातीय समीकरण पर पड़ेगा। सिवान धारा के विपरीत चलने वाला लोकसभा क्षेत्र है और शहाबुद्दीन फैक्टर इस बार के लोकसभा चुनाव से गायब है। इस बार की लड़ाई एनडीए बनाम INDIA के बीच ही होती नजर आ रही है। पिछली बार मोदी लहर था और इस बार नीतीश और लालू की जोड़ी की लहर को क्या सिवान की सांसद कविता सिंह भुना पाएंगी? क्या ओम प्रकाश यादव, मंगल पांडे या कोई तीसरा चेहरा एनडीए की तरफ से आकर उनके राह में रोड़ा बनेगा? क्या राजद यहां से हिना साहब या अवध बिहारी चौधरी पर दाव लगाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सिवान लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का चयन, जातीय समीकरण और भीतरघात को रोकना सभी दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अगले एपिसोड में आएंगे तो बिहार के किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।